सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल बनो शाइनिंग स्टार स्टडी विद सीएम लोधा में मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इंग्लिश टीचिंग के स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर दी गई है। जो भी साथी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के लिंक नोटिफिकेशन आपको भेजे जा सके। आज का जो टेस्ट है रीट लेवल फर्स्ट के लिए है। आज का जो टॉपिक है टेंसेज है, टेस्ट फर्स्ट है। इसमें टोटल सेलेक्टेड एक से बढ़ के एक क्वेश्चन इसमें है साथियों, और किस तरीके से हमें दिए हुए सेंटेंस में करेक्ट वर्ब की पहचान करनी है, आज हम ये सीखने वाले हैं। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के हमारे इस टेस्ट पे चलते हैं। इसका डायरेक्शन है साथियों, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब ऑफ टेंसेज। हमें जो रिक्त स्थान दिया हुआ है उसमें टेंस की करेक्ट वर्ब भरनी है। तो किस तरह से हम पहचान कर सके सेंटेंस की और उसमें करेक्ट वर्ब भरें, आज हम सीखने वाले हैं। चलिए साथियों, हमारा पहला सेंटेंस है मोहित एवरी मॉर्निंग। 4 यहाँ विकल्प दिए हुए हैं, प्लेज, प्ले, इज प्लेइंग, प्लेड। साथियों यहाँ पर एवरी मॉर्निंग एडवर्ब हमें इसमें दी हुई है। ये हमें ये पहचान कराती है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल का है। प्रेजेंट सिंपल में एक वचनकर्ता के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में एस एस लगाया जाता है। मोहित हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमारा जो सही विकल्प होगा वर्ब में एस एस वाला जो हमारा विकल्प है वो सही होगा। तो आंसर एक, प्लेज हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए साथियों, चलते दूसरे सेंटेंस की ओर। दूसरा सेंटेंस है हमारा शी ऑलवेज हर ब्रेकफास्ट एट 8 AM। तो यहाँ पर हमें एडवर्ब दी हुई है ऑलवेज। हमारा जो करता है शी है, एक वचन करता है, तो यहाँ पर ये जो टेंस है इस सेंटेंस में वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। एक वचन कर्ता में वर्ब में एस एस लगाएंगे। 4 विकल्प में से हमारा पहला विकल्प टेक्स सही है। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है माई मदर ए नोवेल दीज डेज। यहाँ पर एडवर्ब जो हमें दी हुई है दीज डेज है, इससे हम ये पहचान सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक वचनकर्ता के साथ में इज लगाया जाता है। तो यहाँ हमारा एक वचनकर्ता माई मदर है, तो इज राइटिंग यहाँ हमारा तीसरा विकल्प सही होगा। चलते साथियों हम चौथे सेंटेंस की ओर। चौथा सेंटेंस है नावे डेज शीला द ट्रेन टू पाकिस्तान। नावे डेज से हम पहचान सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक वचनकर्ता के साथ में इज प्लस V1 प्लस ING लगाया जाता है। तो यहाँ पर दो विकल्पों में इज एम आर दिया हुआ है और वर्ब में ING दिया हुआ है। अब शीला एक वचन हमारा करता है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा इज रीडिंग होगा। तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही है, इज रीडिंग। चलते हैं साथियों पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है पूजा जस्ट द स्टोरी। तो देखेंगे साथियों, यहाँ पर हमें एडवर्ब पहचान के रूप में जस्ट दिया हुआ है। जस्ट से हम पहचान सकते हैं कि जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का है, और प्रेजेंट परफेक्ट में एक वचनकर्ता के साथ में हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो यहाँ हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पहले विकल्प में है, तो आंसर एक हमारा सही होगा। चलते छठे सेंटेंस की ओर। छठा सेंटेंस है शी होम यट। तो यहाँ देखेंगे यट हमें एडवर्ब के रूप में दिया हुआ है, और यट जो भी जहां भी आता है ये नेगेटिविटी लेकर के आता है, नोट साथ में लेके आता है। और हमारा कर्ता जो है ये एक वचन करता है शी, और यट जो है हमारी एडवर्ब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है। तो यहाँ पर हमारा जो सही विकल्प होगा तीसरा नंबर 3 होगा, हैज नॉट कम। चलते साथियों सातवें सेंटेंस की ओर। सातवां सेंटेंस है मिस्टर शर्मा फॉर मी सिंस 2 o'clock। साथियों किसी भी सेंटेंस में सिंस फॉर प्लस टाइम दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है सिंस 2 o'clock, और वाक्य समाप्त हो जाए तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस माना जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक वचनकर्ता के साथ में हेज प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING लगाया जाता है। तो यहाँ मिस्टर शर्मा एक वचन करता है और हेज बीन प्लस V1 प्लस ING तीसरे विकल्प में, तो हमारा नंबर 3 आंसर सही होगा। आठवां सेंटेंस है हमारा साथियों मिस्टर शर्मा इन दिस फैक्ट्री सिंस 1998। इसमें भी साथियों अगर आप गौर करते हैं तो सिंस फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है और साथ में वाक्य समाप्त हो गया है, तो इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और हमारा जो करता है मिस्टर शर्मा एक वचन करता है, तो हैज बीन वर्किंग आएगा। तो ये इसमें दूसरे जो विकल्प है हमारा हैज बीन वर्किंग होगा, ये हमारा विकल्प नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा माई सिस्टर हर बर्थडे लास्ट मंथ। साथियों किसी भी सेंटेंस में
लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, अगर इस तरह का आता है तो उसमें पास्ट सिंपल होता है, वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारे दूसरे विकल्प में है, तो हमारा जो सेंटेंस यहाँ हमारा जो आंसर होगा सेलिब्रेटेड होगा, नंबर 2 सही आंसर हमारा यहाँ पर होगा। चलते 10वें क्वेश्चन की ओर साथियों। सोनम द मैच यस्टरडे, तो यहाँ पर एडवर्ब के रूप में, पहचान के रूप में यस्टरडे आया है। यस्टरडे पास्ट सिंपल में आता है, वहाँ रिक्त स्थान में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारे तीसरे विकल्प में दी हुई है वोन, तो आंसर होगा नंबर 3 वोन। 11वां क्वेश्चन है रमेश गुप्ता हिम ए फ्यू डैश बेक। साथियों अगर किसी भी सेंटेंस में फ्यू डैश इस तरह का आता है तो वहां पर भी पास्ट सिंपल माना जाता है और पास्ट सिंपल में V2 लगाई जाती है। तो यहाँ पर लगाएंगे साथियों हम, तो यहाँ पर आंसर होगा साथियों हमारा मेट, नंबर 4 हमारा यहाँ पर विकल्प सही होगा, मेट यहाँ पर आएगा, तो 4 नंबर का विकल्प हमारा सही होगा। चलते साथियों 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है रोहित मी दिस लेटर टू डैश एगो। यहाँ देखेंगे साथियों एगो वर्ड आया है, और एगो वर्ड जो आता है ये पास्ट सिंपल में आता है। पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट के साथ में V2 लगाया जाता है, तो ऐसा हमारा विकल्प नंबर 3 है, तो यहाँ पर आएगा सेंट, विकल्प नंबर 3 ये हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है साथियों आई वेंट टू गार्डन आफ्टर आई माई गेम। देखेंगे साथियों अगर किसी भी सेंटेंस में आफ्टर आए तो आफ्टर के पहले V2 होता है, आफ्टर के बाद हैड प्लस V3 आता है, ऐसा रूल माना जाता है साथियों। तो देखेंगे यहाँ पर आफ्टर के पहले वेंट V2 आया है, तो जो रिक्त स्थान है उसमें हैड प्लस V3 हम साथियों लगाएंगे, तो हैड प्लस V3 वाला अगर ऑप्शन देखते साथियों तो यहाँ नंबर 4 हमारा सही विकल्प होगा, हैड कंप्लीटेड आई वेंट टू गार्डन आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई गेम, तो इस तरह का हमारा चौथा विकल्प सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हेन आई एंटर्ड द रूम शीला ब्लैंक्स टीवी। तो देखेंगे साथियों वेन से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो और वेन के जस्ट बाद V2 आता है, ऐसा नियम है वेन के जस्ट बाद V2 आता है तो जो अगला विकल्प है, अगला हमारा जो ब्लैंक्स दिया हुआ है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, उस रिक्त स्थान में वाज वर्ब प्लस V1 प्लस ING आता है, तो शीला एक वचन करता है, तो यहाँ पर आएगा वाज वाचिंग, यानी कि एक में V2 आता है, दूसरे में वाज वर्ब प्लस V1 प्लस ING आता है, यानी कि एक में वेन के जस्ट बाद पास्ट सिंपल आता है और उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस आता है, तो हमारा नंबर 1 विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है मिस्टर लोधा फॉर 5 years व्हेन आई ज्वाइन द स्कूल। साथियों ये भी सेंटेंस बिल्कुल वेन से जुड़ा हुआ है, यहाँ वेन के जस्ट बाद ज्वाइंड आया है, और यहाँ पर सिंस 4 प्लस यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, देखेंगे आप 4 5 years, तो यहाँ पर हम लगाएंगे हैड बीन टीचिंग। किसी भी सेंटेंस में अगर सिंस 4 प्लस टाइम आए और वाक्य में पास्ट टेंस हो तो वहाँ पर हैड बीन टीचिंग, यानी कि वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस माना जाता है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस तीसरे सेंटेंस में, तो तीसरा विकल्प सही होगा यहाँ पर। तो जिन भी साथियों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल बनो शाइनिंग स्टार को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।